ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड चैनली को दिखाया जाता है जो क्लास में सो रही होती है और एक बड़ी डिजाइनर बनने का सपना देख रही होती है। तभी वह अचानक खड़ी हो जाती है। यह देखकर टीचर कहता है, जब तुम खड़ी हो ही गई हो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। तो वह अपनी फ्रेंड से पूछती है, टीचर ने क्या पूछा? उसकी फ्रेंड बताती है, उन्होंने मैथ्स के बारे में पूछा है। यह सुनते ही वह कहने लगती है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है और साथ ही बहुत कंफ्यूज भी करता है। तभी पीछे से मेल लीड एक सुवेई भी आता है जो क्लास के लिए लेट हो गया था। तभी टीचर पूछने लगता है, चिनली नाम की वह लड़की कहाँ है? यह नाम सुनते ही सुवे एक सेकंड के लिए रुक जाता है क्योंकि वह चैनली को पहले से जानता था। अब टीचर पूछता है, कहाँ हो तुम चैनली, बाहर आओ। तो वह एक केप पहनकर सर के सामने खड़ी हो जाती है। टीचर कहता है, अपनी केप उतारो। वो अपनी केप अपने फेस के ऊपर उठा लेती है और फिर टीचर कहता है, हाँ तुमने मैथ्स के बारे में बिल्कुल सही कहा है। सर अपना लेक्चर देकर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही चैनली क्लास से बाहर आती है, जुए भी उसका पीछा करने लगता है। उसे देखकर वह कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे फ्लू तुम्हें भी हो जाएगा। तो वह कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जाने से पहले मुझे गुड बाय क्यों नहीं कहा? फाइनली मैंने तुम्हें 2 साल और 6 महीने बाद देखा है। तो वह वहां से भागने लगती है, लेकिन सामने एक पेड़ होता है। तो जब भी वह वहां से भागने की कोशिश करती है कि सुवे उसे हर बार पकड़ लेता है, लेकिन वह भाग जाती है और फाइनली अपने डोम पहुंच जाती है। अब वह जब भी अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही होती है, उसे वहां से भी भागना पड़ता है क्योंकि सुवे वहां आ जाता है। जब वह अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है तो वहां से भी भाग जाती है क्योंकि सामने सुवे खड़ा होता है। लेकिन सुवे उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझसे कब तक ऐसे भागती रहेगी? तुम्हें मुझे जवाब देना होगा कि तुमने मुझे गुड बाय क्यों नहीं कहा और चली गई। आखिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लेकिन वह उसके हाथ पर काट लेती है और वहां से भाग जाती है। अब उसकी एक रूममेट आती है और उसे एक इन्विटेशन कार्ड देती है जो चैनली के लिए था। चैनली भी बहुत खुश होती है और उसे खोलती है और वह उन्हें बताती है, मुझे एएन ग्रुप से इनवाइट किया गया है जहां जाने का मेरा सपना था। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वह असली इन्विटेशन कार्ड नहीं बल्कि एक फेक कॉपी थी। उसे देखने के बाद वह कहती है, मैं डेफिनेटली जाऊंगी। इसके बाद जब वह एएन ग्रुप जाती है तो गार्ड यह नोटिस नहीं कर पाता कि कार्ड फेक है। एक सुबह भी वहां अपने डैड के साथ आ रहा होता है। एक्चुअली यह कंपनी उसके डैड की ही होती है, लेकिन अपनी कंपनी में काम करने के बजाय वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। तभी वह वहां चैनली को देखता है। चैनली वहां की चीजों के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है। लोग भी बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं और सोचते हैं, आपको तो हर एक डिटेल पता है। अब उनके जाने के बाद वह चुपके से उन चीजों की वीडियोस बना रही होती है और एक सुबह भी पीछे से उसे ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बना रहा होता है। अब चैनली को दिखाया जाता है जो फिर से क्लास में सो रही होती है। यह देखकर सुबह उसे मैसेज करता है, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। लेकिन वह उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती और फिर से सो जाती है। अब चैनली एक जगह से गुजर रही होती है, लेकिन खुद को छिपाने की कोशिश कर रही होती है। पहले वह एक केप पहनती है और फिर मास्क भी। इसके बाद भी सुबह उसे पकड़ लेता है। वह फिर से उससे गुड बाय ना कहने का रीजन पूछता है, लेकिन वह उसे एक अयूठी कहानी सुनाने लगती है। तो वह उसे वीडियो दिखाता है और कहता है, मुझे असली रीजन बताओ वरना मैं यह वीडियो एएन ग्रुप को दिखा दूंगा। तो वह कहती है, नहीं ऐसा मत करना। एक्चुअली मैं असली रीजन भूल गई हूँ। क्या तुम मुझे सोचने के लिए टाइम दोगे? तो वो कहता है, हाँ आराम से सोचो, मैं यह वीडियो भी अपने पास ही रखूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद चैनली को दिखाया जाता है जो फिर से क्लास में सो रही होती है। सुबह उसे मैसेज करता है, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। यह मैसेज देखकर वह कहने लगती है, सर क्या मैं वॉशरूम जाऊं? यह सुनकर सर कहते हैं, हाँ जाओ। लेकिन सुबह को देखो, वो क्लास में कभी पानी नहीं पीता। चैनली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह सोचती है, यह लड़का मुझसे पानी मंगवा रहा है। इसके बाद वह उससे अपनी बाइस भी रिपेयर करवाता है और जब भी वह पास में कुछ लड़कियों को कुछ खाते हुए देखता तो वह उसे वह चीज लाने के लिए कहता। अब इसके बाद वह एक पोस्टर को देखने लगता है। तभी चैनली कहती है, अब यह मत कहना कि तुम भी कैंपस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो वह कहता है, हाँ और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। फिर वह ऑर्डर देता है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें खाने के लिए कहा है वह 10 मिनट में मेरे डोर के बाहर पहुंच जाना चाहिए, और चला जाता है। लड़के बास्केटबॉल गेम खेल रहे होते हैं और इसी बीच चैनली चुपके से सुवे का फोन चुराने की कोशिश कर रही होती है। वह लड़कों के एरिया में जाती है, सुवे का फोन ढूंढती है लेकिन उसे वहां फोन नहीं मिलता। तभी उसे एक सुवे का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, जब गेम खत्म हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा पानी ले आना। यह पढ़कर चैनली बुदबुदाती है तो वह अपना फोन गेम में भी अपने साथ लाया है। अपना फेस कवर करके वह उस तरफ जाती है जहां सुवे का बैग रखा होता है। वह उसके बैग से फोन निकालती है और भाग जाती है। वह कई बार फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है और जब वह फाइनली अपनी बर्थ डेट डालती है तो फोन खुल जाता है। वह उसकी गैलरी देखने लगती है और उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें वह कह रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए गार्डन में इस जगह पर कुछ छोड़ रहा हूँ, आकर ले लेना। तभी सुबह उसके पीछे आता है, उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है, तुम यह वीडियो डिलीट करने आई थी है ना, लेकिन मैंने इसे पहले ही क्लाउड पर अपलोड कर दिया है तो तुम इसे डिलीट नहीं कर सकती। चैनली फिर उससे पूछती है, तुम्हारे फोन का पासवर्ड अभी भी मेरी बर्थ डेट क्यों है? वो जवाब देता है, ओ यह याद रखना इजी है वरना मैं भूल जाता।
उसी मोमेंट एक लड़की उसे पानी देने आती है, लेकिन वह मना कर देता है। यह देखकर चैनली को अचानक याद आता है, हाई स्कूल में एक सुबह को मिनरल वाटर से एलर्जी थी और वह मेरे अलावा किसी से पानी नहीं लेता था। वह हमेशा मेरे पानी देने का वेट करता था। शुवे फिर उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है या नहीं। इसके साथ ही वह चला जाता है। चैनली अपने डोम लौट आती है और थोड़ी देर बाद उसे शुवे का एक और मैसेज आता है, जिसमें वह उसे 11 बजे एक गार्डन में मिलने के लिए कहता है। मीनवाइल शुवे चैनली के आने का इंतजार कर रहा होता है। जब वह आती है तो वह उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। नहीं नहीं, मैं बैठने के लिए कुछ लाई हूँ। वो उसका स्केच बनाना शुरू कर देती है। जब वह स्केच बना रही होती है, शुवे अपनी आंखें उसे हटा नहीं पाता। उसे वह टाइम याद आता है जब वे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और चैनली ऐसे ही उसके सामने बैठकर उसका स्केच बनाती थी। फिर वह उसके बालों में कुछ देखती है और उसे हटाने के लिए आगे आती है। वे एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं और उस मोमेंट को याद करके शुवे के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। चैनली अपना स्केच फिनिश करती है और जब वह उसे दिखाती है तो वह उसमें गलतियां निकालता रहता है और उसे फिर से बनाने के लिए कहता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर चैनली कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अब तुम्हारा स्केच नहीं बना रही। वह गुस्से में उसे एक ऐसा स्केच देती है जिसमें वह एक दुश्मन जैसा दिख रहा होता है जो साफ तौर पर गुस्से में है। बाद में वह पानी में खाने के टुकड़े फेंक रही होती है। जब एक कैट पास आती है, वह कैट को खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खाती। तभी सुबह आता है और उसके लिए कैट को खिलाता है। जैसे ही चैनली जाने लगती है, सुबह उसे रोकता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी है और हाँ, मैं तुमसे कोई रीजन नहीं पूछूंगा और मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। यह सुनकर चैनली कहती है, तुम्हारे पास मेरी जो वीडियो है उसे डिलीट कर दो। शुवे जवाब देता है, नहीं, मैं उसे तुम्हारा पोस्टर खत्म करने के बाद डिलीट करूंगा। फिर वह चला जाता है। चैनली उस पर गुस्सा होती है, लेकिन जब वह देखती है कि वह कैट को ले जाते हुए उसे कैसे देख रहा है तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। उसे रियलाइज होता है, मेरे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। लेकिन वह खुद को रोक लेती है और उसका पोस्टर बनाने के लिए अपने डोम लौट आती है। उसे वह मोमेंट याद आता रहता है जब उसने कैट के साथ उसकी तरफ देखा था। बाद में क्लास में सुबह रियलाइज करता है कि चैनली नहीं आई है। वो उसे मैसेज भेजता है, तुम क्लास में क्यों नहीं हो? लेकिन वह जवाब नहीं देती। मीनवाइल चैनली ने पोस्टर फिनिश कर लिया होता है और उसे देखकर खड़ी होती है। फिर वह पोस्टर सबमिट करने जाती है और सुबह उसे देखकर मुस्कुराता है। यह नोटिस करके टीचर पूछते हैं, छुए तुम क्या कर रहे हो? सुबह जवाब देता है, सर मैंने अपना पेपर फिनिश कर लिया है, मैं अब जा रहा हूँ। वो जल्दी से पोस्टर देखने के लिए भागता है और फिर चैनली को ढूंढने के लिए दौड़ता है। जब वह उसे ढूंढ लेता है तो चैनली कहती है, आज तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, तुम मेरी डिलीट क्यों नहीं कर देते? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सुबह टॉपिक चेंज कर देता है और उसके बगल में बैठ जाता है। चैनली उससे थोड़ा दूर हटने की कोशिश करती है। फिर शुवे उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? चैनली जवाब देती है, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, हमारे बीच सच में कुछ कॉमन नहीं है। यह सुनकर शुवे गुस्से में चला जाता है। लेकिन जब चैनली फिर से वीडियो डिलीट करने की बात करती है तो वह कहता है, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। एक बार फिर वह उसे धोखा देता है और चला जाता है। मीनवाइल चैनली कुछ पैड्स खरीदने जाती है और क्लास मॉनिटर अचानक वहां आ जाता है। वह जल्दी से पैड्स छिपाने की कोशिश करती है और जाने के लिए भागती है, लेकिन वह पैड्स वहीं भूल जाती है। उसके जाने के बाद सेल्स गर्ल वो पैड्स मॉनिटर को दे देती है और उसे चैनली को देने के लिए कहती है। वो अजीब तरह से उन्हें छिपाने की कोशिश करता है और चला जाता है। लेकिन चैनली की रूममेट शमिया उसे टकरा जाता है। वो उसे किनारे खींचता है और पैड्स देने की कोशिश करता है, लेकिन शमिया उसे डांटती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद वो पैड्स को किनारे फेंक देता है और खुद भी चला जाता है। अगली सुबह चैनली स्कूल के बाहर सभी लड़कियों से इलेक्शन में सुबह को वोट देने के लिए कह रही होती है। उसे गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रही होती है, एक सुबह इतने इंपॉर्टेंट दिन पर भी लेट कैसे हो सकता है। तभी सुबह आता है, बिल्कुल चैनली जैसे ही कॉस्ट्यूम पहने हुए। उसे देखकर चैनली बोल पड़ती है, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तभी सुबह के रूममेट्स आते हैं और हंसने लगते हैं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। जब चैनली उसे गुस्से से देखती है तो वह तुरंत चुप हो जाता है। फिर मॉर्निंग मॉनिटर एक लड़की को कॉस्ट्यूम में नोटिस करता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी रूममेट सुमिया किसी को अपने बाल छूने नहीं देती क्योंकि वह बोल्ड है। यह सुनकर सुमिया अपना हेड पीस उतारती है और कहती है, अब मेरे फेस पर बोलो। वह उसे किक करती है और चली जाती है। अब सुबह के पास कंफेस आ रहे होते हैं और जो आते हैं वह कहते हैं, हम तुम्हारे साथ एक पिक्चर लेना चाहते हैं। सुबह मना करने वाला होता है, लेकिन चैनली बीच में आकर कहती है, ऑफ कोर्स आप पिक्चर ले सकते हैं। फिर वह सुबह को उनके पास भेजती है और खुद उनकी पिक्चर लेने लगती है। उसके बाद सुबह लड़कियों के लिए डांस करना शुरू कर देता है और वह सब उसकी ओर दौड़ी चली आती है। उसे डांस करते देख चैनली पास के बारे में सोचने लगती है। एक मेमोरी में वे ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं और सुबह ट्रूथ चुनता है। वो उससे पूछती है, तुमने मुझे पहली बार कब नोटिस करना शुरू किया था? वो जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था और तुम पार्क में मुझे कुछ लड़कों से बचाने आई थी। जब मैंने तुम्हें दोबारा स्कूल में देखा तो मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। लेकिन चैनली को यह सब कुछ याद नहीं होता। शायद वह कोई और लड़की थी। चैनली अपने बनाए हुए स्केच को देख रही होती है और सुबह के साथ
हुई अपनी कन्वर्सेशन को याद कर रही होती है। वो सुबह को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही होती है। अब उसे याद आता है, मैंने उसके लिए एक पोस्टर बनाया था। ना, वह कहाँ हो सकता है? तो वह पोस्टर ढूंढने निकल जाती है। जब उसे फाइनली वह मिल जाता है तो वह उसे पकड़ती है और भाग जाती है। एक जगह वह पोस्टर के साथ खड़ी होती है और खुद से पूछती है, उसने मेरी वीडियो भी डिलीट कर दी तो मैं अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? फिर वह उसे वापस अपने रूम में ले जाती है। यह देखकर शम्या कहती है, तुम इसे वापस क्यों ले आई? चेनली जवाब देती है, यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं इसे वापस ले आई। सुमिया वापस अपने फोन में देखने लगती है, लेकिन जैसे ही वह नोटिस करती है कि शुवे का पोस्टर फिर से उसे घूर रहा है, वह कहती है, देखो पूरी रात मुझे ऐसा लगेगा जैसे वह मुझे ही देख रहा है। यह सुनने के बाद चैनली पोस्टर का फेस उसकी तरफ से घुमा देती है। फिर चैनली पूछती है, अगर कोई तुम्हें छोड़ दे और जब तुम उससे दोबारा मिलो तो तुम उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाओ तो इसका क्या मतलब है? शुओ जवाब देती है, इसका मतलब है कि तुम उसे लाइक करती हो और तुम जहां भी जाओगी वह तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तभी चैनली को एक ईमेल आता है। उसे पता चलता है कि ग्रुप ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। वह पहले तो बहुत खुश होती है, लेकिन जब वह पढ़ती है कि वे चाहते हैं कि वह अपने डिश साथ लाए तो वह थोड़ा एशियस फील करने लगती है। बाद में वह अपने डिश को स्कल्पचर्स में बदलवाने जा रही होती है, लेकिन हर कोई उसका काम करने से मना कर देता है। मीनवाइल सुबह एक बिजनेस डील के लिए अपने मैनेजर के साथ शहर में होता है। जैसे ही वे निकल रहे होते हैं, सुबह चैनली को देख लेता है। जल्दी से वह अपने मैनेजर से कहता है, तुम मेरे बिना चले जाओ। फिर वह उसका पीछा करने लगता है। चैनली एक आखिरी फैक्ट्री में अपने पीसेस के बारे में पूछने जाती है, लेकिन वे भी उसे मना कर देते हैं। निराश होकर वह जाने लगती है। तभी वह सुबह को अपने सामने खड़ा पाती है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है, क्या तुम भूखी हो? वे एक साथ खाने चले जाते हैं। डिनर पर वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे अपनी नोटबुक दिखाने लगती है और कहती है, देखो क्या मेरे डिजाइन अच्छे नहीं है? कोई मेरे लिए स्कार्चर क्यों नहीं बनाएगा? जैसे ही वह उसके डिश देखता है, वह कहता है, यह तो बहुत यूनिक है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर चैनली खुश हो जाती है। इसके बाद सुबह उसे होटल रूम में वापस ले जाता है। जब वे रूम में पहुंचते हैं तो वह उसे बेड पर लेटा देता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, वह उसे अपनी ओर खींच लेती है, जिससे वह और भी करीब झुक जाता है। जैसे ही वह उसे किस करने वाला होता है, बाहर से एक आवाज आती है, क्या तुम सो गए हो? पहले तो शुवे जवाब नहीं देता, लेकिन जब वो उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है तो आवाज दोहराती है, क्या तुम जाग रहे हो? शुवे जवाब देता है, नहीं मैं सो रहा हूँ। अगली सुबह जब चैनली अपनी आंखें खोलती है तो वह शुवे को अपने बगल में लेटे हुए देखती है। यह देखकर पिछली रात की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में ताजा हो जाती है। जैसे ही वह उठकर जाने लगती है, क्लीनिंग लेडी अंदर आती है और कहती है, मुझे लगा तुम दोनों रूम से जा चुके हो। फिर वह चली जाती है। क्लीनिंग लेडी के जाने के बाद शुवे चली को वापस खींचता है और उसके साथ करल करने लगता है। उसका हाथ पकड़कर वह फिर से सो जाता है। अगले सीन में शुवे चली को उसी पर्सन से मिलाने ले जाता है जिससे वह बिजनेस डील के लिए शहर आया था। वो इस पर्सन से चैनली के डिश पर बेस्ड स्कल्पचर्स बनाने के लिए कहता है और वह पर्सन मान जाता है। फिर वे दोनों एक साथ चले जाते हैं। अगली सुबह चैनली क्लास के लिए लेट हो रही थी तो वह भागने लगी। उसी मोमेंट सुबह पीछे से अपनी बाइक पर आया और उसके बगल में रुक गया। दोनों शर्माते हुए एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अचानक चैनली को याद आया, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और तुम भी लेट हो जाओगे, जल्दी से क्लास में जाओ। सुबह ने ऑफर किया, मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ, बैठ जाओ। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसने नोटिस किया कि उसकी बाइक पर सीट नहीं थी। एम्बरेस्ड होकर सुबह चुप हो गया। उसके बाद चैनली ने कहा, तुम्हें आगे जाना चाहिए, मैं दौड़कर पहुंच जाऊंगी। शवे यह सुनकर चला गया। जब चैनली क्लासरूम पहुंची तो उसने देखा कि प्रोफेसर कुछ लड़कों को देर होने पर डांट रहे थे। तभी एक सुवेई अंदर आया और प्रोफेसर को एक सवाल पूछकर डिस्ट्रैक्ट कर दिया। चैनली को क्लास में चुपके से आने का इशारा करते हुए वह प्रोफेसर के नोटिस किए बिना जल्दी से अंदर चली गई और शुवे पीछे पीछे आया और बोला, हाँ अब मुझे समझ आ गया। वह अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बाद चैनली ने शुवे को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हुई, दो लड़कियां चैनली के बारे में फुसफुसाने लगी और उसे चोर कह रही थी। सुमियाऊ कहती है, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ कहना है तो उसके फेस पर कहो, उसकी पीठ पीछे गॉसिप करने का क्या मतलब है? एक लड़की ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे डोम रूम में एक चोर है, शीहुई ने खुद हमें बताया। यह सुनकर शुइया शीहुई से पूछती है, क्या तुमने कहा कि चैनली ने कुछ चुराया है? शीहुई ने जवाब दिया, हाँ मैंने कहा, क्योंकि उसने किया है। चैनली चुप हो गई और याद करने लगी कि उसने बिना पूछे शीहुई के पैर्स ले लिए थे और सोचने लगी शायद इसीलिए वह मुझे चोर कह रही थी। दूसरी लड़कियां चैनली का रिएक्शन देखकर कहती है, तो यह सच है कि उसने सच में चोरी की। जब चैनली जाने लगी तो शुवे ने उसे रोका और कहा, बस उन्हें बता दो कि तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन चैनली गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझसे पूछते मत रहो। वो चली गई। डोर में वापस चैनली ने शीहुई से अपोलोजाइज किया और कहा, मुझे सॉरी है कि मैंने बिना पूछे तुम्हारे पैर्स ले लिए। मैं उन्हें रिटर्न करने वाली थी लेकिन मैंने उन्हें खो दिया। शीहुई अभी भी अपसेट जवाब देती है, मैं कैसे बिलीव करूं? तभी शुइया को याद आया, ओ मॉनिटर ने मुझे वह पैर्स चैनली को वापस देने के लिए दिए थे और मैंने उसे वापस कर दिए थे।
यह रियलाइज करते हुए शुमिया मॉनिटर के पास दौड़ी और पैड्स वापस मांगे। मॉनिटर ने जवाब दिया, मैंने उन्हें फेंक दिया। सुमियाओ ने कहा, ठीक है, तुम मुझे नए खरीद कर दोगे अपने पैसों से। मॉनिटर ने कहा, ऐसे ऐसे ले लो, मैं उसके लिए स्टोर नहीं जा रहा हूँ। हालांकि उसने इवेंचुअली उन्हें खरीद कर उसे दे दिया। सुमियाओ पैकेज खोलते हुए देखती है कि अंदर एक प्रोटेक्शन है। गुस्से में वह करती है, मुझे तुम पर आरोप लगाने के लिए सॉरी है, और बस ऐसे ही उनकी फ्रेंडशिप ठीक हो गई। मीनवाइल शवे अपने फोन को घूर रहा था और सोच रहा था, अगर वह रूड होने के लिए अपोलोजाइज नहीं करती तो मैं उसे फॉरगिव नहीं करूंगा। दूसरी तरफ चैनली स्ट्रगल कर रही थी कि उसे क्या मैसेज करें। फाइनली उसने टाइप किया, आई एम सॉरी, और गलती से एक हार्ट इमोजी ऐड कर दिया। वह गलती से चला गया। सुबह मैसेज देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन तभी चैनली ने मैसेज अनसेंड कर दिया, अपनी गलती रियलाइज करते हुए, जिससे सुबह और भी अपसेट हो गया। आखिर में चैनली ने उसे एक अपोलॉजी वीडियो भेजा। एक सुबह का एक बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है और जैसे जैसे गेम तेज होता है वह नोटिस करता है कि चैनली वहां आ गई है। उसे देखकर उसका फेस खुशी से चमक उठता है। एक ब्रेक के दौरान चैनली पानी की बोतल लेकर उसके पास आती है, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती लड़कियों का एक ग्रुप उसे पानी ऑफर करता है। सुबह लेने से मना कर देता है। लड़कियों के जाने के बाद चैनली पास आती है और अपनी बोतल ऑफर करती है। हालांकि सुबह उसे एक्सेप्ट नहीं करता। कंफ्यूज्ड होकर चैनली पूछती है, मैंने पहले ही अपोलोजाइज कर दिया है, तो तुम मुझे फॉरगिव क्यों नहीं करोगे? शुवेई जवाब देता है, तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया है ना? चैनली कहती है, हाँ मुझे पता है, मैंने सबके सामने तुम पर चिल्लाया। यह सुनकर सुबह मुस्कुराता है और चला जाता है, चैनली को कंफ्यूज्ड छोड़कर कि उसने बोतल क्यों नहीं ली। बाद में चैनली एक और पानी की बोतल चुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन साफ तौर पर कंफ्यूज्ड होती है। मीनवाइल सुबह और लड़कियों से घिरा होता है। हर कोई उसे पानी की बोतल ऑफर कर रहा होता है, लेकिन वह सबको रिजेक्ट कर देता है। अचानक चैनली पीछे से आती है, एक ओवरसाइज्ड पानी की बोतल लिए हुए, इतनी बड़ी कि सुबह को उसे उठाने में पहले तो स्ट्रगल करना पड़ता है। वह हैरान होता है और सोचता है, इसने मुझे इतनी बड़ी बोतल क्यों दी? उसे लगा था कि वह पहले इसलिए अपसेट था क्योंकि उसने उसे छोटी बोतल दी थी। उसे बोतल देने के बाद वह कहती है, अगर और चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना। सुबह बहुत खुश होता है और जैसे ही चैनली चली जाती है वो अपनी खुशी छिपा नहीं पाता। दूसरी लड़कियां मैसिव बोतल देखकर पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी पानी की बोतल चाहिए? सुबह जेंट बोतल उठाकर जवाब देता है, तुम्हें ऐसा लगता है? लड़कियां हार कर चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि लड़के अपनी पानी की बोतल्स कंपेयर कर रहे होते हैं, यह देखने के लिए कि किसे सबसे ज्यादा मिली। एक सुबह ऑफ कोर्स जीत जाता है क्योंकि उसकी बोतल सबसे बड़ी होती है। वो उसे अपने रूम में वापस लाता है, उसे अपने सामने रखता है और प्यार से एडमायर करता है। मीनवाइल क्लास में चैनली नोटिस करती है कि शुवे नहीं आया है। वरिड होकर वह उसके रूममेट शाओ से पूछती है, उसे क्या हुआ? शाओ जवाब देता है, वह बीमार है, वह बस वहां बैठा है उस पानी की बोतल को हक किए हुए। वह मुझे या किसी और को उसे टच नहीं करने दे रहा। मुझे नहीं पता उसे किस तरह का फीवर है। चैनली एक मोमेंट के लिए चुप हो जाती है, फिर सियाओ ऐड करता है, तुम अचानक से सुबह में बहुत इंटरेस्ट लेने लगी हो। चैनली जल्दी से जवाब देती है, मैं तो बस पूछ रही थी। मीनवाइल शुवे एक एलिगेंट लेडी के साथ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने के लिए मीटिंग में होता है। वो उससे पूछती है, मुझे तुम्हारे साथ इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? मैं तुम्हारे डैड से ही क्यों ना बात कर लूं? शुवे सीरियस दिखते हुए एक्सप्लेन करता है, मेरे डैड के साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि मैं उनसे फेवर्स मांग सकूं। लेडी और पूछती है, तो हमारा रिलेशनशिप क्या है? सुबह जवाब देता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मुझसे मेरी माम से भी बेहतर ट्रीट करती है, आप मेरे लिए स्पेशल है। उसके शब्दों से मूव्ड होकर वह मान जाती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करूंगी। सुबह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस, अब हम पार्टनर्स हैं। जैसे ही वह जाता है एक वेटर वुमन के पास आता है, उसकी ग्रेट अपीयरेंस को नोटिस करते हुए, और पूछता है, क्या वो आपका यंगर ब्रदर था? वो जवाब देती है, नहीं, वह मेरा सन था। प्राउड फील करते हुए वह घर चली जाती है। सीन एक बास्केटबॉल मैच में शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ सुमिया और चैनली ने चेयर लीडिंग डांस में पार्टिसिपेट किया होता है। तभी कुछ लड़कियां उसे बुलाने आती है और कहती है, जल्दी करो। चैनली जल्दी से तैयार होने जाती है, लेकिन उसकी जिप अटक जाती है। जब वह फाइनली बाहर आती है तो वह सुबह को आते हुए देखती है। सुबह पूछता है, क्या हुआ? वो अपनी जिप के बारे में बताती है और वह उसकी हेल्प करता है क्योंकि वे काफी करीब होते हैं। सुबह कहता है, मैच के बाद पैर के नीचे मुझसे मिलना। चैनली मान जाती है और अपने डांस के लिए चली जाती है। जैसे ही वह डांस करने जाती है, सुबह मुस्कुराता है और फिर वह दूसरी लड़कियों के साथ डांस करना शुरू कर देती है। एक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देते हुए उनकी परफॉर्मेंस के बाद मैच फिर से शुरू हो जाता है। हर बार जब सुबह एक गोल स्कोर करता है तो चैनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती है। श्याओ उसकी खुशी नोटिस करता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि वह इतनी थ्रिल्ड क्यों है। मैच जीतने के बाद शुवे चला जाता है और चैनली उसे जाते हुए देखती है क्योंकि वह उससे बात करना चाहती है। फिर वह उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। बाद में चैनली एक सुवे का इंतजार कर रही होती है। जब शाओ आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों वेट कर रही हो? वह उसे बताती है, सुवे के लिए। वह जवाब देता है, सुवे एक लड़की के साथ चला गया। यह सुनकर चैनली उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है और रियलाइज करती है कि वो सच में एक लड़की के साथ है। चैनली गुस्से में चली जाती है।
फिर चैनली शुवे का पोस्टर उठाती है और उसे बाहर ले जाकर रख देती है। वो वहां खड़ी होकर सोचती है, मैं उसे ड्रॉप करने क्यों आई। नेक्स्ट हम उसे एक पार्सल ले जाते हुए देखते हैं। तभी सुवे आता है और कहता है, तुम्हारा पार्सल आ गया पीसेस के लिए जो तुमने मेंशन किया था। वह जवाब देती है, हाँ। वह उसे खोलने लगता है, लेकिन वह उसे रोक देती है और कहती है, मैं हैंडल कर लूंगी। उसके बाद वह चली जाती है, लेकिन वह उसका पीछा करने लगता है। जब चैनली क्लास में पहुंचती है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं जाता और टीचर उसे डांटता है। क्लास के एंड तक सिर्फ चैनली और सुवे बचे होते हैं। शुवे चैनली के पास आता है और उसे टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है यह बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह रियली एंगेज नहीं होती। वह जवाब देती है, मैं इसे अपने तरीके से करूंगी। यह कहकर वह चली जाती है। जब चैनली बैठकर खा रही होती है तो शुवे आता है और उसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देता है और कहता है, इन्हें पढ़ लेना। उसके जाने के बाद चैनली उन्हें शाओ को दे देती है और कहती है, यह उसे वापस कर देना। शाओ ग्रेट नोट्स पाकर खुश हो जाता है। क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स बता रहा होता है और चैनली को लास्ट पोजीशन मिलती है। जब सुवे यह सुनता है तो वह टोटली शॉक्ड हो जाता है। तभी शाओ उसके नोट्स रिटर्न करने लगता है और कहता है, इन नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प की। सुवे पूछता है, तुम्हें यह नोट्स किसने दिए। शाओ जवाब देता है, चैन ने मुझे इन्हें रिटर्न करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इन्हें स्टडी करने के बाद वापस किया। यह सुवे को इतना गुस्सा दिलाता है कि वह नोट्स को टेबल पर पटक देता है। सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है सुवे चैनली के पास आता है, लेकिन वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है और जाने लगती है। सुवे कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है, वो मुझसे अपसेट क्यों है। इसके बाद जब सुवे अपने रूम में लौटता है तो शाओ उससे पूछता है, वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम थे, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सुवे जवाब देता है, गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाओ कहता है, हाँ पूरी क्लास यह जानती है। अब सुवे समझ जाता है कि वह अपसेट क्यों है। सभी फ्रेंड्स गाने के लिए इकट्ठा होते हैं और तभी अचानक सुवे अंदर आता है। फिर वो शाओ को किनारे धकेलता है और चैन और बाकी लोगों के बीच बैठ जाता है। जैसे ही चैन जाने की कोशिश करती है वह उसे पकड़ता है और अपने बगल में बैठने के लिए वापस खींच लेता है और पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे अपसेट हो। अब सब स्टेप बाय स्टेप गाना शुरू कर देते हैं और जब इस सुवे की टर्न आती है तो चैनली उसे माइक नहीं देती, लेकिन सुवे खुद माइक ले लेता है और एक ऐसा गाना गाने लगता है जो गर्लफ्रेंड ना होने के बारे में होता है। इतना फन करने के बाद चैनली और सुवे एक साथ चलते हैं। चैनली बहुत खुश होती है। सुवे पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों हो। वो जवाब देती है, मुझे कैफे में एक्स्ट्रा फूड मिला। अब चैनली उससे पूछती है, तो वो लड़की जिसके साथ तुम उस दिन थे, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। सुवे जवाब देता है, क्या तुम्हें जेलस हो रहा है कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। चैन कहती है, मुझे क्यों होगा। सुवे उसे बताता है, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह एक फैमिली मेंबर है। यह सुनकर चैनली इमेजिन करती है कि वह उसकी सिस्टर होगी। शवे फिर उससे पूछता है, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो क्या हम साथ हो सकते हैं। चैनली जवाब देती है, हाँ मुझे इससे कोई इशू नहीं है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ चलने लगता है और पूछता है, तुमने मुझे लाइक करना कब शुरू किया। चैनली एक्सप्लेन करती है, मैंने तुम्हें दोबारा तब लाइक करना शुरू किया जब मैंने तुम्हारा स्केच बनाया था। वह यह भी मेंशन करती है, मैं तुम्हारा पोस्टर भी अपने रूम में ले आई थी ताकि मैं तुम्हें हर रात देख सकूं। सुवे पूछता है, रियली मुझे वह पोस्टर अभी दो, वह हमारे लव का सिंबल है। यह सुनकर चैनली चुप हो जाती है क्योंकि उसने उसे फेंक दिया था और फिर कहती है, ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी। वे एक साथ चलते हुए बातें करते रहते हैं। अगले दिन वह हैंग ग्रुप में इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां वह अपना वर्क प्रेजेंट करती है। इंटरव्यूअर्स को उसका वर्क पसंद आता है, लेकिन जैसे ही वे उसका रिज्यूमे पढ़ते हैं वे कहते हैं, हम सिर्फ डिजाइनर्स को हायर करते हैं, तो हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। रिजेक्ट होने के बाद चैनली बैठ जाती है। उसी टाइम यो नाम का एक पर्सन उसके पास आता है। वह उसके डिश देखता है और कमेंट करता है, यह रियली गुड है। फिर वह उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। 3 क्वेश्चंस के बाद वह उसे बताता है, तुम एक्सेप्ट हो गई हो। इसके साथ वह अपना कार्ड उसे देता है और चला जाता है। चैनली के पेरेंट्स उसके बारे में वरीड होते हैं। वे सोचते हैं, इसने इतनी स्टडी क्यों शुरू कर दी। वह सुबह से रात तक स्टडी करने बैठती है, जबकि पहले वह सोने के अलावा कुछ नहीं करती थी। तभी चैन अपने रूम से बाहर आती है और अपने पेरेंट्स से कहती है, टीवी बंद करो, मुझे स्टडी करने दो। यह कहने के बाद वह चली जाती है और उसकी मॉम कमेंट करती है, हमें डेफिनेटली इसे यहाँ से दूर भेज देना चाहिए। यह सोचकर वे उसे घर से बाहर धकेलने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें बाहर जाकर वॉक करनी चाहिए। वे उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। चैन अब बाहर होती है लेकिन उसे नहीं पता कि क्या करना है। तभी उसे एक सु की वीडियो याद आती है जिसमें उसने कहा था कि उसने उसके लिए एक पेड़ के नीचे एक बॉक्स छिपाया है और वह उस जगह पर दौड़ती है। वह 2-3 पेड़ों के आसपास खोदती है और उसे बॉक्स मिल जाता है। जब वह उसे खोलती है तो अंदर एक पिक्चर होती है जिसके पीछे एक नोट लिखा होता है, हम हमेशा अपनी एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। यह देखकर वह उसके सामने ओके लिखती है और उसे पहले की तरह वापस मिट्टी में रख देती है। यह सब करने के बाद वह एक सुवे के पास वापस जाती है और देखती है कि वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। उसे रियलाइज होता है कि सुवे एक्चुअली काफी दूर है। यह सब सोचकर वह रोने लगती है। सुवे उसे नोटिस करता है और पास आता है।
वो उसे कुछ पैसे देती है और चली जाती है। पैसे मिलने के बाद सुवे काफी खुश होता है। वो अपने मैनेजर से भी कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी मुझे कुछ पैसे दिए, शायद वह समझती है कि मेरे पास कैश कम है। उसका मैनेजर जवाब देता है, क्या तुमने उसे नहीं बताया कि तुम रिच हो? इसुवे कहता है, अगर वह मेरी केयर करती है तो इसमें क्या बड़ी बात है। जब चैन अपने रूम में वापस आती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे ग्रुप चैट के लिए कॉल करती है। वे एक नोवेल के बारे में बात करने लगती है। एक लड़के की कहानी शेयर करती है जो रिच होने का नाटक करता था लेकिन पूर्ण निकला। यह सुनकर वो इमेजिन करने लगती है कि सुवे को कैसा फील होता होगा जब उसे ठीक से काम ना करने पर डांट पड़ती होगी। वह खुद को तब भी इमेजिन करती है जब उसे फायर किया जाता है। वो कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसे फायर कर रहे हो? मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ, मैं उसे खुद पे करूंगी। फिर वह एक और सीन इमेजिन करती है, क्या होगा अगर सुवे उसके पैसे रिटर्न कर दे और कहे, मैंने तुमसे यह एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे यह बिल्कुल नहीं चाहिए। मीनवाइल शवे को चेनली के दिए हुए पैसे यूज करते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ चनली क्लास में अटेंडेंस के दौरान होती है। जब शुवे का नाम पुकारा जाता है तो वह कहती है वो वॉशरूम गया है। टीचर जवाब देता है, उसने मुझसे लीव ली है। दूसरे स्टूडेंट्स चैनली पर हंसने लगते हैं और वह इंसिस्ट करती है, मैंने जरूर गलत समझा होगा। बाद में वह सोच रही होती है, आई होप उसे मेरे दिए हुए पैसों के बारे में बुरा नहीं लगा होगा, मुझे उसे एक मैसेज भेजना चाहिए। तभी शुवे अंदर आता है और वह उससे उसके दिए हुए पैसों के बारे में पूछने लगती है। वह जवाब देता है, क्या तुमने मुझे पैसे वापस लेने के लिए दिए थे? वह अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है लेकिन अब उसके पास सिर्फ कॉइन्स होते हैं। यह देखकर चैनली और भी सर्टेन हो जाती है कि वो सच में पोर है। फिर वह कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इसे रख सकते हो। यह कहकर वह भाग जाती है, सुवे को कंफ्यूज्ड छोड़कर कि अभी अभी क्या हुआ। अगले सीन में चैनली एक लड़के के रूप में ड्रेसअप होती है और सुवे के डोर में घुस जाती है। सुवे के रूम के बाहर पहुंचकर उसे उसकी कीज मिल जाती है क्योंकि उसे ठीक ही पता होता है कि वो उन्हें कहाँ छिपाता है। जैसे ही वह रूम में कदम रखती है उसे एक तेज स्मेल आती है। गंदगी देखकर वह जल्दी से क्लीनिंग शुरू कर देती है और सब कुछ अच्छे से टाइडी कर देती है। फिनिश करने के बाद वह चुपचाप चली जाती है। उसके जाने के बाद क्लास मॉनिटर और शाओ रूम में लौटते हैं। वे अंदर आते हैं और कहते हैं, वाओ, हमारा रूम इतना क्लीन कैसे है? वे मान लेते हैं कि एक सुवे की किसी फैन गर्ल ने इसे क्लीन किया होगा। अगले दिन चैनली फिर से उनका रूम क्लीन करने के लिए चुपके से आती है। एक बार फिर वह फिनिश करने के तुरंत बाद चली जाती है, लेकिन इस बार तीनों लड़के जल्द ही अंदर आते हैं और अपने रूम को स्पॉटलेस पाकर शॉक्ड हो जाते हैं। सुवे को एक स्लीपर मिलती है। उसे उठाकर वह पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? अब तक सुवे समझ चुका होता है कि रूम क्लीन करने वाली फैन गर्ल कोई और नहीं बल्कि चैनली है। बाद में क्लास में चैनली काफी थकी हुई दिखती है। उसे देखकर शुओ पूछती है, तुम इन दिनों इतनी टायर्ड क्यों रहती हो? चैनली कुछ नहीं कहती, लेकिन तभी शुवे क्लासरूम में एंटर करता है। वहीं स्लीपर्स पहने हुए सभी स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगते हैं। वो क्लास में स्लीपर्स कैसे पहन सकता है? शुवे बैठ जाता है और उसके रूममेट्स सबको बताते हैं। किसी लड़की ने शुवे के लिए वो स्लीपर्स छोड़ी है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। शुवे सबके सामने स्लीपर्स दिखाने लगता है, लेकिन चैनली उसे इग्नोर कर देती है। तभी टीचर अंदर आता है और सुवे को अपना पैर फैलाते हुए नोटिस करता है। टीचर पूछता है, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? सुवे जल्दी से अपना पैर पीछे कर लेता है, लेकिन स्लीपर्स वहीं रह जाती है। चैनली उन्हें किनारे फेंक देती है। बाद में अपनी शॉप में सुवे अभी भी उन स्लीपर्स को घूर रहा होता है। उसका मैनेजर पूछता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें वो स्लीपर्स दिए हैं? सुवे जवाब देता है, हाँ, हम डेट कर रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक किसी को नहीं बताया। मैं चाहता हूँ कि पूरा स्कूल जाने, इसलिए मैंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाने का डिसाइड किया है। उसके बाद वह स्लीपर्स को देखता है, खुशी से चमकते हुए। मीनवाइल चैनली फिर से शुवे का रूम क्लीन करने के लिए चुपके से जाती है, लेकिन तभी मैनेजमेंट टीम सभी रूम्स इंस्पेक्ट करने के लिए आ जाती है। उन्हें आते हुए सुनकर वह जल्दी से विंडो से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, बाहर के स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं। जल्दी ही मैनेजमेंट स्टाफ भी क्राउड में शामिल हो जाता है। स्टूडेंट्स उसे छेड़ने लगते हैं और पूछते हैं, तुम किसे अपना लव कन्फेस कर रही हो? टीचर भी कहता है, अगर तुम अभी नीचे नहीं आई तो हम तुम्हें और जिस लड़के के लिए तुम यहाँ हो दोनों को पनिश करेंगे। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, कौन है वो? प्रेशर में आकर चैनली बोल पड़ती है, वह श्याओ है। श्याओ स्टंट रह जाता है, जबकि शुवे उसे घूरता है। चैनली फाइनली नीचे उतरती है, लेकिन शवे के बजाय श्याओ के बगल में खड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टिंग टीचर उन्हें वार्न करता है, अब इस तरह के स्टंट्स मत करना है, वरना मैं तुम दोनों को बाद में पनिश करूंगी। इसके साथ वह चली जाती है। श्याओ चैनली को किनारे खींचता है और पूछता है, तुमने सबको क्यों बताया कि तुम मुझे कन्फेस करने आई थी, जबकि तुम सच में शुवे के लिए यहाँ थी? लेकिन चैनली बस उसकी छोटी हाइट का मजाक उड़ाती है, जिससे वह फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। इसके बाद चैनली को फीवर हो जाता है। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है, हमें बिलीव नहीं हो रहा कि तुम शव को डेट कर रही हो, क्या तुम्हें कोई बेहतर नहीं मिला? चैनली उन्हें बताती है, एक्चुअली मैं और शुवे डेट कर रहे हैं, हम हाई स्कूल में भी डेट करते थे। तभी सुवे बाहर से एक अनाउंसमेंट करता है, 5 सेकंड्स में यहाँ मुझसे मिलो। वो काउंटडाउन शुरू करता है और यह सुनकर चैनली बाहर भागती है।
जब वह शुवे के पास पहुंचती है तो वह पूछती है, तुमने मुझे यहाँ बाहर क्यों बुलाया? वह जवाब देता है, ताकि सब जान जाए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम डेट कर रहे हैं। लेकिन चैनली इसके लिए रेडी नहीं होती। शुवे उसे अपनी जैकेट देता है और कहता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो यह जैकेट पहनो और मेरे साथ ग्राउंड के 5 लैप्स लगाओ, या अकेले 10 लैप्स लगाओ। वो चलने लगता है और चैनली उसके पीछे भागती है, उसका हाथ पकड़कर। यह देखकर शुवे मुस्कुराता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे शाओ को पास में बैठे देखते हैं। चैनली जल्दी से शुवे का हाथ छोड़ देती है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेता है और शाओ को दिखाते हुए कहता है, अब वह मेरी गर्लफ्रेंड है। शाओ फिर कहता है, मेरी इमेज क्लियर करो और सबको बताओ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। शुवे जवाब देता है, ठीक है, चलो एक साथ एक पिक्चर लेते हैं और उसे अपलोड करते हैं, फिर सबको पता चल जाएगा कि हम रिलेशनशिप में हैं। वो उन दोनों की पिक्चर्स खींचने लगता है। अगले सीन में शुवे की स्टेप मॉम उसे लेने आती है, लेकिन वो कहती है, तुम कार में तभी बैठोगे जब तुम यह सूट पहनोगे। तो शवे उसके दिए हुए सूट को पहनता है और उसके साथ चला जाता है। श्याओ उसे देख लेता है और चुपके से उसकी पिक्चर्स ले लेता है। श्याओ उसे हर जगह फॉलो करता है और देखता है कि शुवे अपनी स्टेप मॉम से पैसे ले रहा है। पैसे देने के बाद वह उसे अपना पर्स भी देती है और श्याओ उसे भी एक पिक्चर में कैप्चर कर लेता है। अगले दिन क्लास में श्याओ चैनली को कॉल करता है और उसे शुवे की सारी पिक्चर्स दिखाता है, लेकिन चैनली कहती है, उसने मुझे बताया कि वह उसकी सिस्टर है। यह सच नहीं है, वह सच में पूर है और इसीलिए वह इस रिच गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करता है ताकि उसे पैसे मिल सके और वह तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। चैनली उसे वार्न करती है, अगर ऐसा है तो किसी और को मत बताना। तभी शुवे अंदर आता है और चैनली उसके साथ स्टडी करने बैठ जाती है, बिना एक शब्द कहे कि उसे क्या पता है। अब डोम की सभी लड़कियों को पता चल गया होता है कि शुवे एक्चुअली में बहुत पूर है, हालांकि वह हमेशा रिच होने का नाटक करता था। चैनली भी न्यूज पढ़ती है कि शुवे पैसे कमाने के लिए एक रिच गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करता है। बाद में जब चैनली अपने फ्रेंड्स के साथ खा रही होती है तो वह कुछ लोगों को शुवे के पूर होने के बारे में बात करते हुए सुनती है। उनके कमेंट्स सुनने के बाद चैनली खड़ी होती है और कहती है, तो क्या हुआ अगर वह पूर है? कम से कम वो अपने पैसे खुद कमाता है और तुम लोगों की तरह अपने पेरेंट्स से नहीं लेता। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसी मोमेंट शुया मजाक में कहती है, ठीक है, तुमने अच्छा पॉइंट बनाया, लेकिन क्या तुम अब मेरे चॉपस्टिक्स वापस कर सकती हो? अगले सीन में जब चैनली और एक सुवे क्लास में होते हैं तो वह उससे पूछती है, क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगे? यह सुनकर सियाओ छेड़ता है, क्या तुम्हारे पास डेट के लिए पर्याप्त पैसे भी है? चैनली जल्दी से जवाब देती है, मैं सब कुछ पे करूंगी। मीनवाइल शुमियाओ क्लास मॉनिटर के बगल में बैठती है, लेकिन उसके बाल उसके हाथ पर गिर जाते हैं। वह गलती से उसके बालों को टच कर लेता है और उसे याद आता है कि शुमियाओ को नफरत है जब कोई उसके बालों को टच करता है। शुमिया नोटिस करती है कि उसने उसके बाल पकड़े हुए हैं और उसके फेस पर पंच मारती है, लेकिन फिर काम उसके साथ स्टडी करने बैठ जाती है। अगली सुबह क्लास में हर कोई श्याओ के किए गए एक नए पोस्ट के बारे में सुनता है। उसमें वह एडमिट करता है, सुवे एक्चुअली में बहुत रिच है, मैंने बस ज्यादा फॉलोवर्स पाने के लिए वह फेक न्यूज बनाई थी। अगले सीन में श्याओ और सुवे फेस टू फेस खड़े होते हैं। शवे उससे पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्याओ जवाब देता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा पोस्ट इस तरह वायरल हो जाएगा, मैंने इसे सिर्फ ज्यादा फॉलोवर्स पाने के लिए पोस्ट किया था। यह सुनकर सुवे चला जाता है। अगले दिन सब क्लास में होते हैं और जब टीचर चैनली से एक क्वेश्चन पूछता है तो शुवे उसके लिए जवाब दे देता है, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार। टीचर फाइनली कहता है, मैंने चैनली से पूछा, तुमसे नहीं। लेकिन सुवे फिर भी क्वेश्चंस का आंसर देता रहता है। अगले सीन में शुम्याओ चैनली के बगल में बैठी होती है। चैनली पूछती है, क्या मैंने उसे बहुत जल्दी यस कह दिया? सू जवाब देती है, तुम्हें इतनी जल्दी यस नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि लड़कों को वो लड़कियां पसंद नहीं आती जो बहुत जल्दी यस कह देती है। यह सुनकर चैनली मन ही मन सोचती है, मुझे भी शुवे को इग्नोर करना चाहिए, और वह इमेजिन करने लगती है कि कैसे शुवे उसे छोड़ सकता है और कैसे वह उससे रुकने की बेगिंग करेगी, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनेगा। तो जब शुवे पानी की बोतल लेने आता है तो वह उसे इग्नोर कर देती है और चली जाती है। जुवे उसके बिहेवियर से कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वह उसे हर जगह इग्नोर करती रहती है। मीनवाइल शवे दूसरे कपल को देखता है और विश करता है कि चैनली भी उसे वैसे ही खिलाए जैसे वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को खिला रही है, लेकिन चैनली ऐसा कुछ नहीं करती, जिससे शुवे का मुंह खुला रह जाता है। जबकि चैनली हार्ड टू गेट प्ले करने पर खुद पर प्राउड फील करते हुए चली जाती है। जब शुवे बाद में उसे टेक्स्ट करता है तो चैनली रिप्लाई नहीं करती। इससे शुवे एशियस हो जाता है, तो वह क्लास मॉनिटर से पूछता है, इसका क्या मतलब है? अगर कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करने लगे? क्लास मॉनिटर जवाब देता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, उसे कोई और मिल गया है। यह सुनकर शुवे सच में डर जाता है। बाद में जब चैनली ऑफिस जाती है तो डायरेक्टर उसे अपना काम ठीक से न करने के लिए डांटता है, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। तभी एक सुवे उसे लेने आता है। वो उसकी कार में बैठ जाती है, लेकिन उससे बात नहीं करती। गिसुवे उससे कई क्वेश्चंस पूछने लगता है, जिस पर चैनली गुस्से में जवाब देती है, का या तुम सिर्फ 1 मिनट के लिए चुप रह सकते हो, आज मेरा मूड ठीक नहीं। उसी मोमेंट उनकी कार एक टैक्सी से टकरा जाती है और चैनली रोने लगती है। जुवे उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? चैनली एक्सप्लेन करती है, डायरेक्टर ने आज मुझे मेरे वर्क की वजह से डांटा, जबकि मैंने उस पर बहुत हार्ड वर्क किया था।
उसने मेरा मूड खराब कर दिया और ऊपर से तुमने मेरी फीलिंग की केयर नहीं की। तुम बस मुझसे क्वेश्चन करते रहे। जवे कहता है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम अपसेट हो। चेनली फिर एडमिट करती है, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैं शुया की एडवाइस सुन रही थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह कहने के बाद वह उसके चीक पर किस करती है। तभी टैक्सी ड्राइवर अपोलोजाइज करने आता है और कहता है, मैं तुम्हारी कार के डैमेज के लिए कंपनसेट कर दूंगा। लेकिन सुबह जवाब देता है, कोई बात नहीं, वैसे भी यह कार मेरे डैड की है। अगले सीन में सुबह की स्टेप मॉम ऑफिस में उसके लिए खाना लाती है। सारा खाना देखकर वह चैनली और अपने मैनेजर को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। चैनली खाने की बहुत तारीफ करती है, भले ही वह एक्चुअली में टेरेबल था। उसके बाद शुवे की स्टेप मॉम उसे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लगती है। जब भी शुवे उसे मॉम कहता है तो चैनली शॉक्ड होकर कहती है, मॉम। इस पर स्टेप मॉम एक्सप्लेन करती है, मैं उसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं हूँ। शुवे जवाब देता है, तो क्या हुआ अगर आप मेरी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है? मैंने आपको दिल से अपनी मॉम एक्सेप्ट किया है। उसके बाद सुवे चैनली को उसके डोम ड्रॉप करने जाता है। जैसे ही वह अंदर जाने वाली होती है, वह उसे रोकता है और पूछता है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? यह सुनकर चैनली रुक जाती है। सुवे उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी डोम सुपरवाइजर आते हैं इन्हें और कहती है, टाइम खत्म हो गया, जल्दी अंदर जाओ। जैसे ही चैनली अंदर जाने वाली होती है, सुवे उसे फिर से रोकता है और फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चैनली की रूममेट आती है और उसे अंदर ले जाती है। डोम के अंदर जाकर उसकी रूममेट पूछती है, क्या मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया? उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर शम्या पूछती है, वे तुम दोनों ने अभी तक किस नहीं किया है? चैनली जवाब देती है, नहीं अभी तक नहीं। शम्याओ कहती है, लव में किस इंपॉर्टेंट होती है, इससे बॉन्ड स्ट्रंगर होता है। यह सुनकर चैनली एक सीन इमेजिन करती है जहां शुवे अपनी शर्ट अनबटन कर रहा होता है और उसकी तरफ चल रहा होता है और वह बहुत नर्वस फील करने लगती है। यह सोचकर चैनली खुद से कहती है, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अगले सीन में वे दोनों एक साथ हॉरर मूवी देखने जाते हैं। सुवे होप कर रहा होता है कि चैनली डर जाएगी और उसे हग करेगी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरती। यह देखकर सुवे डरने का नाटक करता है और उसके करीब आ जाता है। चैनली सोचती है कि वह सच में डर गया है, इसीलिए वह उसे कंफर्ट करती है। उसी मोमेंट शुवे उसके मुंह में पॉपकॉर्न डालता है और उसे किस कर लेता है। यह उनका पहला किस था। फॉलोइंग सीन में शुइया अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। वह अपना हाथ उठाती है और मॉनिटर की प्लेट से खाना गलती से उसके बालों पर गिर जाता है। प्यार करती है और किसी को उन्हें टच नहीं करने देती। उसकी फ्रेंड्स जल्दी से उसे बाल धोने के लिए ले जाती है और यह देखकर मॉनिटर डर जाता है और सोचता है, सुमिया अब मुझे कभी फॉरगिव नहीं करेगी। मीनवाइल चैनली और शुवे एक साथ बाइक चला रहे होते हैं। जब चैनली कमेंट करती है, तुम बहुत टॉल हो, यह कहने के बाद वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन शवे उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे उठाकर किस करता है। अगली सुबह अपनी कंपनी में सुवे मीटिंग के दौरान कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड होता है, चैनली के ख्यालों में खोया हुआ। बाद में जब वह अपने डोर में वापस आता है तो उसे एक फोन कॉल आता है। तुम कौन हो? एक लड़की जवाब देती है, मैं जियंग हूँ। तुम मुझे प्रिंसेस कहते थे। हम बचपन में एक प्लेग्राउंड में मिले थे। उसके बाद मैंने तुम्हें हाई स्कूल में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे चैन नाम की एक लड़की से पता चला कि तुमने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। मुझे तुम्हारा नंबर ढूंढने और कॉल करने में बहुत टाइम लगा। यह सुनकर सुवे पूछता है, तुम कहाँ हो? जियांग जवाब देती है, मैं तुम्हारे डोम के बाहर खड़ी हूँ। सरप्राइज्ड होकर सुवे उससे मिलने के लिए दौड़ता है और फिर उसे किनारे ले जाता है। अगले सीन में सुवे चैन ली के साथ क्लास में बैठा होता है। जब चैन उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है तो शुवे उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर श्याओ उसकी ड्राइंग देखने आता है। चैन उसे नहीं दिखाती क्योंकि वो उनके किसिंग सीन की ड्राइंग होती है। बाद में चैनली शुवे का उसके डोम के बाहर इंतजार कर रही एंटर करती है। उसकी डेस्क पर उसकी नोटबुक में कुछ छोड़ती है और चैनली से कहती है, इजू मैं यहाँ थी, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिर वह चली जाती है। इस मेमोरी के बाद चैनली को रियलाइज होता है कि जियांग वही लड़की है जिसके बारे में सुवे बात करता था और यह क्लियर हो जाता है कि सुवे ने गलती से चैनली को जियांग समझ लिया था, जिससे वे रिलेशनशिप में आ गए। फिर चैनली अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उनसे अपना स्कूल ट्रांसफर करने के लिए कहती है। अगले सीन में चैनली बाथरूम की तरफ जा रही होती है जब वह नोटिस करती है कि एक लड़की उसे फॉलो कर रही है। पैनिक होकर वह छिपने के लिए बॉयर वॉशरूम में भाग जाती है। जब वह बाहर आती है तो लड़की उसे बताती है, मैं बस तुम्हारा स्टूडेंट आईडी कार्ड रिटर्न करने की कोशिश कर रही थी, मुझे यह ग्राउंड पर मिला था। तभी एक लड़का आता है और चैनली से पूछता है, तुम बॉयर वॉशरूम में क्यों गई थी? चैनली जवाब देती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। लड़का फिर पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? चैनली कहती है, हाँ, और वह बहुत टॉल और हैंडसम है। लड़का उस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन तभी शुवे आता है और चैनली उसके साथ चली जाती है। अगले सीन में शुवे एक ड्रिंक ले रहा होता है जब कुछ स्टूडेंट्स गॉसिप करते हैं कि चैनली ने शुवे को डंप कर दिया क्योंकि उसकी किसिंग स्किल्स टेरेबल है। यह सुनकर शुवे बहुत गुस्सा हो जाता है। मीनवाइल जब चैनली खाने जाती है तो सभी स्टूडेंट्स उसे घूर रहे होते हैं। वो शव के पास जाती है और पूछती है, क्या तुमने फिर से मेरे बारे में रमर फैलाए? शव जवाब देता है, नहीं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि शुवे किसिंग में बैड है? चैनली पूछती है, किसने कहा? सुमियाओ पूछती है, क्या उसकी किसिंग स्किल्स सच में इतनी बैड है?
चैनली नर्वसली कहती है, नहीं तभी क्लास मॉनिटर आता है। सुमियाओ को देखता है और डर कर भाग जाता है। अगले सीन में मॉनिटर एक कन्वीनियंस स्टोर में कुछ खरीद रहा होता है। जब सुमिया आती है और उसके आइटम्स के लिए पे कर देती है। जैसे ही वे एक साथ निकलते हैं, मॉनिटर कहता है, उस दिन मेरा कोई ट्रबल कॉज करने का मतलब नहीं था। मैं तुम्हें मेकअप करने के लिए कुछ शैम्पू भी ला दूंगा, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। सुमियाओ कुछ कहने वाली होती है जिससे मॉनिटर फिर से डर जाता है, लेकिन वह उसे फॉरगिव कर देती है और चली जाती है। मॉनिटर रिलीव्ड और हैप्पी फील करता है। अब मॉनिटर को शुमियाओ से लव हो गया था, तो वह अपने रूममेट से पूछता है शुमियाओ को किस तरह के लड़के पसंद है। उसका रूममेट शाओ उसे बताता है वो बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती है, तो शायद उसे मेल लीड्स जैसे लड़के पसंद होंगे। यह सुनकर मॉनिटर लाइब्रेरी जाता है जहां शुमियाओ भी प्रेजेंट होती है। वह हिरेक्ली उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह मुस्कुराती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके सामने वाली लड़की शुमियाओ नहीं बल्कि कोई और है। तभी शुमियाओ उसे नोटिस करती है और उसे गुड लक कहती है और चली जाती है। बाद में मॉनिटर बास्केटबॉल कोर्ट जाता है और शुमियाओ को देखकर वह उस पर एक बॉल फेंकता है। एक रूट मैन लीड होने का नाटक करते हुए बदले में शुमियाओ उस पर बॉल फेंकती है जो उसके सिर पर लगती है। बाद में जब शुमियाओ किसी से कॉल पर होती है तो मॉनिटर उसके पास आता है और उसके सामने कुछ स्प्रे करता है। यह देखकर शुमियाओ अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे नहीं पता आज मॉनिटर को क्या हो गया है। जब वो क्लास में आता है तो जैनली शुमिया उसे कहती है, आज वह बहुत क्यूट लग रहा है। शुवे भी आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। चैनली पूछती है, तुम कल रात कहाँ थे। शुवे जवाब देता है, मुझे कुछ काम करना था इसलिए मैं नहीं आ सका। तभी शुवे की बुक से एक पार्क की फोटो गिर जाती है। उसे देखकर जैनली अस्यूम कर लेती है कि वह जियांग के साथ था और वह सद फील करती है। अगले दिन एक टेस्ट के दौरान जैनली नोटिस करती है कि एक सुवेई अभी तक नहीं आया है। वो उसे एक मैसेज भेजती है, लेकिन टीचर उसे फोन दूर रखने के लिए कहता है। टेस्ट के दौरान एक लड़की चीटिंग शीट ला रही होती है। शायू उससे पूछता है, क्या तुम चीट शीट मेरे साथ शेयर कर सकती हो। लड़की उसे उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन वह थोड़ी दूर गिर जाती है। शाऊ सुमिया उसे उठाने के लिए कहता है, लेकिन टीचर उसे हाथों पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए मॉनिटर बीच में आता है और कहता है, चीट शीट में लाया था। उसके बाद सुबह फाइनली अपना टेस्ट देने के लिए आता है। जब एग्जाम खत्म होता है तो एक्सियोमो टीचर से पूछता है, मॉनिटर कहाँ है। टीचर जवाब देता है, चीटिंग के लिए उसे फाइनल एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यह सुनकर शुया सैड फील करती है। मीनवाइल हम शुवे को लड़की जियांग के साथ देखते हैं। वो उसे बताता है, मैं तुम्हारे साथ सनराइज देखने गया, मूवी देखी और तुम्हारी 3 विशेष पूरी की। जियांग जवाब देती है, क्या तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में एंजॉय नहीं आता। जुवे एक्सप्लेन करता है, मैं बस प्रॉपरली गुड बाय कहना चाहता हूँ। जियांग फिर कहती है, मेरी एक आखिरी विषय, क्या तुम मेरे लिए एक बनाना मिल्क शेक ला सकते हो। यह सुनकर एक सुवेई उसे लेने के लिए निकल जाता है। जब वह गया होता है तो जैनली शुवे को कॉल करती है और जियांग उसे आंसर करती है। वह उसे बताती है वह मेरे लिए बनाना मिल्क शेक लेने गया है। जब वह वापस आएगा तो मैं उसे तुम्हें कॉल करने के लिए कह दूंगी। जियांग की आवाज सुनकर जैनली का दिल टूट जाता है। अगले सीन में जैनली अपने डोर में होती है। उसके सभी रूममेट्स वेकेशंस के लिए घर चले गए होते हैं, लेकिन वह अभी भी शुवे के एक मैसेज का इंतजार कर रही होती है जो उसे लेने वाला था। फाइनली उसे शुवे का एक मैसेज मिलता है, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो अपना लगेज पकड़ती है और नीचे जाती है। जैसे ही वे चलते हैं, चैनली शुवे से कहती है, तो तुम इतने टाइम से जियांग के साथ घूम रहे थे और मुझे बता रहे थे कि तुम वर्क में बिजी थे। एक शुवे जवाब देता है, हाँ। यह सुनकर चैनली कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो जाने लगती है, लेकिन शुवे उसे पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम अभी मुझसे ब्रेकअप करोगी तो मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम रिग्रेट करोगी। चैनली जवाब देती है, मैं कुछ भी रिग्रेट नहीं करूंगी और चली जाती है। उसके बाद चैनली घर जाती है और रोने लगती है। तभी उसे अपनी फ्रेंड्स का एक मैसेज आता है, चलो ड्रिंक्स के लिए चलते हैं। वो अपनी फ्रेंड से एक क्लब में मिलती है जहां सुमिया उसे बताती है, लेटली मॉनिटर मुझे इग्नोर कर रहा है। वह पहले मेरी इतनी केयर करता था। चैनली फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है, मेरा और शुवे का ब्रेकअप हो गया। उसकी फ्रेंड पूछती है, यह क्यों हुआ। चैनली जवाब देती है, उसका फर्स्ट लव वापस आ गया है और अब वो उसके साथ बाहर जा रहा है, मूवीज देख रहा है और फन कर रहा है। दूसरी तरफ छुवे अपनी शॉप में बैठा होता है और नोटिस करता है कि चैनली ने उसे वीचैट से भी डिलीट कर दिया है। यह सुवे को बहुत गुस्सा दिलाता है। अगले दिन जब चैनली कंपनी पहुंचती है तो एक सुवे का मैनेजर उससे पूछता है, क्या तुम्हारा और एक सुवे का फाइट हुआ। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। अगर तुम उसे एक मैसेज भेजोगी तो वह शायद शांत हो जाएगा। चैनली जवाब देती है, मैंने उसे वीच से ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। मैनेजर फिर कहता है, वेल तुम्हारा स्कूल जल्द ही रीओपन होने वाला है, शायद तुम्हें उससे फेस टू फेस बात करनी चाहिए। अगले सीन में मैनेजर शुवे को एडवाइस देता है, तुम्हें चैनली से कम एक बार मिलना चाहिए। लेकिन शु, मैं उससे क्यों मिलूं। जब मैं चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था तो उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब उसने मुझे वी से भी डिलीट कर दिया है। यह कहकर वह चला जाता है। फिर स्कूल फाइनली रीओपन होता है और मॉनिटर सुमियाओ का इंतजार कर रहा होता है। एक लड़की उससे पूछती है, क्या तुम मेरे लगेज में हेल्प कर सकते हो। मॉनिटर जवाब देता है, नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी सुमिया आती है और उसे देखकर मॉनिटर दूसरी लड़की का बैग पकड़ लेता है।
सुमियाओ को बहुत गुस्सा आता है। वह अपना लगेज उस पर फेंकती है और कहती है मेरा लगेज उसके लगेज से भी भारी है। मॉनिटर फिर उसका लिवगेज उठाता है और चला जाता है। बाद में जेनली अपने डोम में होती है जब एक लड़की अंदर आती है और कहती है सुवे नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब जेनली नीचे जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि शुवे सिर्फ उसका लगेज ड्रॉप करने आया था और बिना एक शब्द कहे चला जाता है। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहां शुवे चैनली के बगल में नहीं बैठता। तभी जियांग आती है और सुवे कहता है चलो बाहर बात करते हैं। बाहर आकर सुवे उसे कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया था। जियांग जवाब देती है मैंने इसी स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अमेरिका नहीं जाने दिया तो मैं अपनी ग्रेजुएशन यही पूरी करूंगी। शुवे फिर कहता है जेनली अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें हमारे बीच आने की जरूरत नहीं है। वो यह कहकर चला जाता है। अगले सीन में शुवे चैनली के पास जाता है और कहता है मुझसे ब्रेकअप मत करो, बस मुझे वीचेट पर वापस ऐड कर लो। लेकिन चैनली जवाब देती है हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो प्लीज दूरी बनाए रखो। यह सुनकर शुवे गुस्से में जवाब देता है ठीक है मैं दूरी बनाए रखूंगा। बाद में जब चैनली कंपनी पहुंचती है तो डायरेक्टर उससे बहुत अपसेट होता है क्योंकि उसे उसका वर्क पसंद नहीं आया। रिजल्ट वह उसे कंपनी से फायर कर देता है। सैड फील करते हुए चैनली कंपनी छोड़ देती है। बाहर निकलते हुए उसका सामान उसके हाथों से गिर जाता है और उसके स्कूल का एक लड़का उसकी हेल्प करने आता है। वह खुद को मैन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। उसके डिश देखने के बाद वह कहता है तुम्हारा वर्क रियली गुड है। चैनली जवाब देती है ठीक है तो तुम इन्हें रख सकते हो। मीनवाइल शुवे चैनली को ढूंढ रहा होता है। वह उसे कहीं बैठे हुए देखता है लेकिन उसी मोमेंट में चैनली के पास आता है और उसे एक आइसक्रीम देता है। यह देखकर शुवे जेलस फील करता है। वह जाने वाला होता है लेकिन चैनली उसे नोटिस कर लेती है। हालांकि शुवे बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले सीन में जब चैनली शुवे को रोड पर देखती है तो वह उसे अवॉइड करने के लिए यू टर्न ले लेती है। बाद में क्लास के दौरान जब शुवे टीचर से एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है और चैनली लेट आती है तो शुवे अपनी बुक किनारे कर देता है ताकि टीचर चैनली को आते हुए नोटिस कर सके। यह चैनली को शुवे पर बहुत गुस्सा दिलाता है। फॉलोइंग सीन में शु म्याओ लाइब्रेरी जाती है मॉनिटर को इम्प्रेस करने के लिए पूरी तरह से ड्रेसर अप होकर, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। वो फिर से उसके सामने चलती है लेकिन वो उसे फिर भी नहीं देखता। फाइनली शुओ हल्के से खांसती है और मॉनिटर ऊपर देखकर कहता है तुम यहाँ बैठ सकती हो। शुइयाओ उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन मॉनिटर उसे चुप करा देता है। शुइयाओ चुप रहती है लेकिन बहुत खुश होती है। जब मॉनिटर पानी पीने वाला होता है तो शुइयाओ कहती है मैं तुम्हारे लिए बोतल भर दूंगी। हालांकि जब वह पानी लेकर लौटती है तो वह पाती है कि मॉनिटर जा चुका है, लेकिन वह उसे एक कोने से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अगले सीन में सुबह का बास्केटबॉल गेम हो रहा होता है और एक और चेयर लीडिंग टीम आती है जिसमें जियांग भी शामिल होती है। यह देखकर चैनली को जेलस फील होता है, इसीलिए वह अपनी खुद की चेयर लीडिंग टीम गेम में ले आती है। सुबह की टीम मैच जीत जाती है और यह देखकर चैनली बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही वह सुबह को देखती है उसकी स्माइल गायब हो जाती है, जबकि सुबह उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फाइनल सीन में जैसे ही चैनली जा रही होती है, जियांग उसके पास आती है और कहती है तुमने सुबह से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि तुम मुझे उसके साथ देखकर सहन नहीं कर सकी। चैनली जवाब देती है मुझे यकीन है कि अगर मैं उसकी लाइफ में नहीं भी आती तो भी तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती। यह कहकर चैनली चली जाती है। अगले सीन में चैनली कुछ बॉक्सेस ले जा रही होती है। जब मैं उसकी हेल्प करने आता है, चैनली कहती है मैं यह खुद कर सकती हूँ, जॉय से मिसअंडरस्टैंडिंग से अवॉइड करने की कोशिश करते हुए। हालांकि शुवे बिना उसकी तरफ देखे चला जाता है। फॉलोइंग सीन में मैंगचन ली के लिए क्लास में मिल्क टी लाता है और उसकी सभी फ्रेंड्स को भी देता है। यह देखकर शुवे को बहुत गुस्सा आता है और वह श्याओ के साथ एक प्लान बनाता है। वो श्याओ से कहता है मैंग जो भी उन्हें दे तुम वही चीज लाकर उन्हें दो। शो फिर जाकर उन्हें मिल्क टी देता है और कहता है मैंग ने जो तुम्हें दिया है वह एक्सपायर्ड है। बाद में जब मैंग कैफे में उनके लिए फूड लाता है तो शाओ भी सबके लिए फूड लेकर आता है। शुइयाओ कहती है शाओ क्या तुम मुझे मोटा करने की कोशिश कर रहे हो। चैनली शाओ को घूरती है तो शाओ सच बता देता है और कहता है यह सब शुवे का किया धरा है। जब शुवे को पता चलता है तो वह गुस्से में शाओ से कहता है तुमने उन्हें सच क्यों बताया। शाओ जवाब देता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हारा प्लान इतना बैड है कि सच अपने आप सामने आ ही जाता। अगले सीन में सुवे चुपके से चैनली को देख रहा होता है और फिर उसके बगल में बैठ जाता है। चैनली कहती है क्या तुम्हें कोई और सीट नहीं मिली। सुवे जवाब देता है यह एक पब्लिक सीट है, मैं जहां चाहूं बैठ सकता हूँ। तभी मैं आता है और कहता है वह मेरी सीट है। सुवे जवाब देता है मैं यहाँ पहले आया तो अब यह मेरी है। मैंग फिर कहता है क्या तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हो गया। सुवे कहता है नहीं हमारा नहीं हुआ, हमारी बस एक छोटी सी फाइट हुई थी। यह सुनकर चैनली उठकर चली जाती है और शुई उसका पीछा करता है। चैनली पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। एक सुवेई जवाब देता है अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो तुम इस एग्जाम में भी फेल हो जाओगी क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी स्टडीज पर नहीं है। चैनली उसके पैर पर पैर रखती है और चली जाती है। अगले सीन में चैनली के पेरेंट्स स्कूल विजिट करते हैं। चैनली की सभी फ्रेंड्स उसके पेरेंट्स के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। इसवे उसके पेरेंट्स से पूछता है क्या आप अपनी डॉटर को लव में सपोर्ट करते हैं। उसकी मॉम जवाब देती है हाँ, लेकिन उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा।
क्या तुम उसके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढने में हेल्प कर सकते हो? इसुवे जवाब देता है, हाँ, मैं उसके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ दूंगा। तभी जियांग सुवे के पास आती है और वह उसे बात करने के लिए बाहर ले जाता है। सुवे कहता है, मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा था क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को जेलस करती हो। उसी मोमेंट चैनली और उसकी फ्रेंड्स बाहर आती है और जियांग उन्हें देखकर जल्दी से शुवे को हक कर लेती है। चैनली यह देखकर चली जाती है। बाद में जैसे ही चैनली चल रही होती है, मंग उसके पास आता है और उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है, आई लव यू। चैनली जवाब देती है, सॉरी, मैं अभी डेट नहीं करना चाहती। उसी मोमेंट सुवे आता है और चैनली को आवाज देता है, लेकिन वह भाग जाती है। अगले दिन शुइया अपने ड्रामा क्लब के लिए अपने क्लासमेट्स को फ्लायर्स दे रही होती है और कहती है, सब लोग मेरा ड्रामा देखने आना। मॉनिटर जवाब देता है, हाँ, मैं आऊंगा। बाद में बहुत सारे लोग शुमियाओ का ड्रामा देखने आते हैं, लेकिन वे सब स्टोरी से बोर हो जाते हैं। सुमियाओ ने सिर्फ एक डेड बॉडी का एक्ट किया होता है, लेकिन फिर भी मॉनिटर उसके लिए क्लैपिंग करने लगता है। यह देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी एक आदमी फ्लावर्स लेकर आता है और पूछता है, सुमियाओ कौन है? उसकी फ्रेंड्स उसे बताती है, वह स्टेज पर है, अभी एक्ट कर रही है। आदमी उन्हें फ्लावर्स देता है और चला जाता है। इसके बाद शुवे चैन को मिलने के लिए कॉल करता है और कहता है, शुमिया एक लड़के को लाइक करती है और वह एक प्लेबॉय है। शॉक्ड होकर चैन पूछती है, क्या वह लड़का प्लेबॉय है? चैन आगे कहती है, और अब वो शुइया को अपना लव कन्फेस करने वाला है। वह जल्दी से चली जाती है। शु वही कहने की कोशिश करता है, वेट, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। चैन अपनी फ्रेंड्स को बताने के लिए दौड़ती है कि नवेल में मॉनिटर श्याओ को अपना लव कन्फेस करने वाला है। पता चलता है कि वो एक नवेल के बारे में बात कर रही थी जो मॉनिटर ने खुद लिखा था। यह सुनने के बाद शु सोचने लगती है, तो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो पहले से प्लान्ड था, सिर्फ इसलिए ताकि वह उसे अपने नवेल में लिख सके। तो वह मुझे अपने नवेल के लिए यूज कर रहा था। दूसरी तरफ मॉनिटर एक्चुअली में उसके लिए अपनी रियल फीलिंग्स कन्फेस करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी सुमिया उसे कॉल करती है और कहती है, तुम मुझे अपने नवेल के लिए यूज कर रहे थे, तुम सिर्फ उसके लिए अपना लव कन्फेस करने वाले थे। वेल, मैं नहीं आ रही, और इसके साथ वह कॉल एंड कट कर देती है, चली जाती है और रोने लगती है। अगले सीन में मॉनिटर अकेला बैठा होता है क्योंकि सुमिया ने उसे ब्लॉक कर दिया है। एक सुबह उसके पास आता है और कहता है, आई एम सॉरी, यह सब मेरी वजह से गलत हो गया। मॉनिटर जवाब देता है, कोई बात नहीं, मुझे उसे शुरू से ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अगले सीन में सुबह शावर लेने के बाद एसी के सामने खड़ा होता है और सोचता है, आई होप मुझे कोल्ड हो जाए ताकि चैनली मेरे लिए वरी करे। मीनवाइल शुमियाओ अपने फ्रेंड्स के साथ होती है जब मॉनिटर आता है और कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन शो जवाब देती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। मॉनिटर फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अब और बोदर नहीं करूंगा। उसी टाइम चैनली अपने फ्रेंड्स के साथ खा रही होती है और सुबह उसे दूर से देख रहा होता है। चैनली प्रार्थना करने जैसे अपने हाथ जोड़ती है और कहती है, प्लीज यह मेरे सामने वाली बैड लक चली जाए। सुबह उसे देखता रहता है। बाद में क्लास में सुबह जोर जोर से खांसने लगता है। कंसर्न होकर चैनली उसे मैसेज करती है, मुझे तुमसे मिलना है। जब वे मिलते हैं तो वह पूछती है, क्या तुम बीमार हो? सुबह जवाब देता है, हाँ, थोड़ा सा। फिर वह कहती है, प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। उसे कुछ मेडिसिन देती है और चली जाती है। सुबह इस बारे में बहुत हैप्पी फील करता है। मीनवाइल शम्याओ मॉनिटर का एक पोस्ट देखती है, पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अपना नवेल कंटिन्यू कमेंट करती है, देखो, मेरे बिना वह अपना नवेल भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। बाद में कुछ स्टूडेंट्स मॉनिटर से पूछते हैं, तुम नवेल कब अपडेट करोगे? मॉनिटर जवाब देता है, शायद कभी नहीं। जैसे ही वह जाता है, वह गलती से एक पेड़ से टकरा जाता है। तभी सुमियाओ आती है और कहती है, मैं तुम्हें अपना नवेल कंटिन्यू करने का ऑर्डर दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मॉनिटर पूछता है, अगर मैं इसे लिखूंगा तो क्या तुम इसे पढ़ोगी? सुमियाओ जवाब देती है, मैं इस बारे में सोचूंगी। बाद में जब सुमियाओ चैनली के साथ होती है तो वह मॉनिटर को पास में देखती है। यह नोटिस करके चैनली उन्हें अकेला छोड़ देती है। सुमियाओ फिर जाकर मॉनिटर के बगल में बैठ जाती है और पूछती है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मॉनिटर जवाब देता है, हाँ, लेकिन अभी नहीं। जैसे ही शुमियाओ जाने लगती है, मॉनिटर बोल पड़ता है, आई लाइक यू। यह सुनकर शुमियाओ उसके चीक पर किस करती है। मॉनिटर फिर उसे वापस किस करता है और वे दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले सीन में सुबह अपनी नई कंपनी में होता है। अपने एम्प्लॉइजर्स को बहुत सारा वर्क असाइन कर रहा होता है। उनमें से 3 उसके सामने ही रिजाइन कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं। एक सुबह उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता। अगले सीन में शुवे चैनली के साथ चल रहा होता है और उसे अपनी कंपनी की कंडीशन के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, हम एक्चुअली में मनी लूट कर रहे हैं। मेरे एम्प्लॉइजर भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। चैनली जवाब देती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई मिस्टेक की है तो तुम्हें उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए। एक बार जब तुम अपोलोजाइज कर लोगे तो वे वापस आ जाएंगे। सुबह उसकी बात से एग्री करता है। फिर सुबह अपने सभी एम्प्लॉइजर्स को एक साथ बुलाता है और उनसे अपोलोजाइज करता है। मैंने तुम लोगों के साथ जैसा ट्रीट किया वह गलत था। अब से मैं तुम्हें वर्क से ओवरलोड नहीं करूंगा। सब लोग सुबह को उसकी सिंसियर अपोलॉजी की वजह से फॉरगिव कर देते हैं और वे कंपनी के साथ रहने के लिए एग्री हो जाते हैं और सोचते हैं, एक साथ हम इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मीनवाइल चैनली को कई कंपनीज से इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आने लगते हैं।
वो उन सभी को यस कह रही होती है जब सुमियो फाइनली पॉइंट आउट करती है, तुमने इंटरव्यूज के लिए ऑलरेडी 7 कंपनीज को यस कह दिया है। सब एक ही दिन तुम कैसे डिसाइड करोगी कि कहाँ जाना है। एक और सीन में एक सुवेई अपनी कंपनी में डिजाइनर्स ओन रहा होता है। मैनेजर उसे बताता है तुमने फेमस डिजाइनर्स चुने हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी चैनली अंदर आती है और अपना रेज्यूमे देती है और पूछती है क्या मैं यहाँ जॉय कर सकती हूँ। मैनेजर चैनली को देखता है और कहता है क्या वह सच में यह कर सकती है, लेकिन शुवे बीच में आता है। ऑफ कोर्स चैनली यह कर सकती है। सुवे फिर उसे बाकी एम्प्लॉयजर से मिलाने ले जाता है। चैनली खुद को इंट्रोड्यूस करती है लेकिन एम्प्लॉयज उसे ग्रीट नहीं करते। मैनेजर उन्हें एक सटल सिग्नल देता है और अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि वह सुवे की गर्लफ्रेंड है और उसे हाय और हेलो कहकर ग्रीट करने लगते हैं। चैनली एक प्रेजेंटेशन देती है और सबको उसके आइडियाज बहुत पसंद आते हैं। बाद में वे सब एक साथ बैठकर सुवे का लाया हुआ फूड खा रहे होते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ चैनली के लिए एक स्पेशल मील होता है जो शुवे को खिला रही होती है। एम्प्लॉय जो फुसफुसाने लगते हैं, वो हमारी फ्यूचर बॉस बनने वाली है। इसके बाद सुवेई चैनली को लाइब्रेरी ले जाता है क्योंकि उसने स्टडी करना बंद कर दिया था और सिर्फ कंपनी पर फोकस कर रही थी जबकि एग्जाम सिर्फ एक वीक दूर थे। सुवे उसे बिठाता है और कहता है मैं तुम्हें स्टडी करने में हेल्प करूंगा, लेकिन चैनली भागने की कोशिश करती है और कहती है मुझे लगा तुम मुझे यहाँ डेट के लिए लाए हो लेकिन तुम यहाँ मुझे स्टडी कराने के लिए हो। सुवे कहता है अगर तुम स्टडी नहीं करोगी और कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे कि तुम बिना डिग्री वाली डिजाइनर हो। यह सुनकर चैनली स्टडी करने के लिए एग्री हो जाती है। मीनवाइल एक सियुमिया मॉनिटर के साथ होती है जो उसे एक स्टोरी सुना रहा होता है। चैनली स्टोरी के हर पार्ट पर रिएक्ट करती है और एक पॉइंट पर जब मॉनिटर करीब आता है तो उसे एक पर्टिकुलर सीन पसंद नहीं आता और वह कहती है उस सीन को डिलीट करो। एक एक करके वह उससे वह सारे पार्ट से डिलीट करवा देती है जो उसे पसंद नहीं आते। जैसे ही सुवे चली को पढ़ा रहा होता है वो नॉन स्टॉप बात करती रहती है तो सुवे उसके करीब आता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। चैनली तुरंत चुप हो जाती है और कहती है मैं अब और बात नहीं करूंगी। सुमिया मॉनिटर के साथ एक्ट करना कंटिन्यू रखती है, होप करती है कि उसे स्टोरी में ऐड करने के लिए कुछ अच्छा याद आएगा। फाइनली एक डायलॉग उसे क्लिक करता है, लेकिन मॉनिटर कहता है मेरा कुछ भी लिखने का